अच्छा। अच्छा, फ्रैंकल एक्सीटॉन जो है अभी हमने उसको क्लास में किया हुआ था, और उसमें हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया था। उसमें शुरू में आपको याद होगा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हमने एक्सीटॉन का हम क्रिस्टल में देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया था कि आपके पास एक्सीटॉन बॉन्ड स्टेट जो होगी और सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर में प्रोपोगेट करेगा क्रिस्टल में एज ए क्वाजी पार्टिकल। की पैरामीटर हमने देखे थे, इंटरेक्शन पैरामीटर के बारे में हमने पढ़ा था, पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसके वेव फंक्शन की सब चीजें हम कर चुके हुए थे। और यहाँ पे हैमिल्टोनियन उसका हमने एग्जिट ऑन हॉपिंग की बात की थी कि एडजेसेंट में कैसे करेगा वो। और हम कहाँ पे थे? हम्म, ये चीज भी हो गई थी, हमने क्लास में कर ली थी। और फाइनल रिजल्ट कुछ हम यहाँ तक आए थे, और हमने कहा था कि ये आपके पास क्या बता रहा है, ये आपके बता रहा है एनर्जी ई के डिपेंड्स ऑन द वेव वेक्टर के, मीनिंग दैट द एक्सिटॉन प्रोपेगेट एज ए वेव थ्रू द क्रिस्टल। इसका मतलब है कि आपके पास वेव की तरह ही एक्सिटॉन भी क्या करेगा, प्रोपेगेट करेगा। हाँ, है वो क्वाजी पार्टिकल, लेकिन वो क्या करेगा, हॉपिंग इस तरीके से करेगा कि वेव की तरह प्रोपेगेट कर रहा होगा। और जो इसमें टर्म आपके पास 2t cos के है, ये क्या बता रही है, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सिटॉन। ये उसका बैंड स्ट्रक्चर बता रही है, किस तरह का बैंड बना हुआ है। द बैंड विथ इज गिवन बाय 4t। जो 4t टर्म आएगी आपके पास, वो हमें क्या बताएगी, बैंड विथ देगी। जैसे आप देखें, सिंस कॉस के ए वैल्यूज किस में, कॉस की वैल्यू में पता है -1 से 1 के बीच में होती है। और अगर बैंड विथ की बात करें तो वो कैसे आएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। हम क्या लिखेंगे, ई+2t। और दूसरा ई-2t, क्योंकि कॉस एक दफा +1 के साथ वैल्यू दे देगा, एक दफा -1। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये जो है टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4t बचेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास बैंड विथ क्या मिलेगी, 4t से। मिनिमम एनर्जी अकर्स एट के इज इक्वल टू 0। मिनिमम एनर्जी के इज इक्वल टू 0 पे होगी, एंड मैक्सिमम आपके पास फर्स्ट पीरियड जोन पे होगी। किस तरह, के इज इक्वल टू +-π/a। ठीक है। बैंड विड्थ का क्या मतलब होता है, बैंड विड्थ इज द रेंज ऑफ द अलाउड एनर्जी वैल्यूज फॉर द एक्सिटॉन। कहाँ का अलाउड है एक्सिटॉन के वैल्यूज, ठीक है। ये वो चीज बता रहे हैं आपके पास। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, दिस डेरिवेशन शोज हो एक्सिटॉन इन क्रिस्टल बिहेव लाइक ब्लॉक पे एंड हो देयर एनर्जी फॉर्म ए बैंड स्ट्रक्चर। ये हमने पूरी डेरिवेशन करके हमने पढ़ लिया कि कैसे वो ब्लॉक वेव की तरह मूव कर रहा है, और कैसे उसका बैंड स्ट्रक्चर बन रहा है। द बैंड विथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्प्रेड ऑफ द एक्सिटॉन एज इट मूव्स थ्रू द क्रिस्टल। बैंड में क्या बताएगा कि एनर्जी स्प्रेड कितना है जब एक्सिटॉन क्रिस्टल के में से मूव कर रहा है। A larger bandwidth means the exciton can propagate more freely। अच्छा, जितना ज्यादा बैंड होगा तो इसका मतलब होगा कि एक्सिटॉन इतना इजीली मूव कर सकेगा। जितना नैरो बैंड होगा, इसका मतलब इतना लोकलाइज्ड होगा, उतना वो मूव नहीं कर पाएगा। होपिंग टर्म जो है हमारे पास, जो इंटरेक्शन टर्म थी, वो हमें ट्रांसफर रेट के बारे में बताएगी। और वो ये थी हमारे पास, होपिंग एम्पलीट्यूड एक्सिटॉन ट्रांसफर रेट बिटवीन नेबरिंग साइट, जो हम इस तरीके से हैमिल्टोनियन को यूज करके बताएंगे। और उसमें देखें कि अगर टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब है एक्सिटॉन इज कम्प्लीटली लोकलाइज्ड एट ए सिंगल साइट एंड देयर इज नो प्रोपगेशन। टी 0 का मतलब है ये वाली वैल्यू 0 आ जाती है, तो उसका मतलब है एडजेसेंट साइड पे वो मूव ही नहीं किया, बल्कि वो क्या है, लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे उसने स्टे किया है। अगर टी की वैल्यू लार्ज आती है, ठीक है, टी जो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, द एक्सिटॉन मूव मोर फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल, इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ। इसका मतलब है वो ज्यादा मूव किया, उसने बैंडविड्थ क्या किया, इंक्रीज किया है। और अगर टी राइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट एटम्स दैट अलो एन एक्साइटेशन टू जंप फ्रॉम वन साइड टू द नेक्स्ट। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो टी है इंटरेक्शन टर्म है, वो उसी चीज को बता रही है कि एक्सिटॉन जंप करके एडजेसेंट साइड पे कैसे मूव कर गया है, राइट एंड लेफ्ट। और क्वांटम जीरो पॉइंट मोशन, अच्छा, क्वांटम जीरो पॉइंट मोशन जो है ना, वो वैसे बताइए, इस उसका इस टॉपिक से कोई नहीं लिंक। क्वांटम जीरो पॉइंट मोशन रेफर्स टू द अनअवॉइडेबल इंट्रिंसिक मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जीरो पॉइंट मोशन आपके पास क्या होती है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इंट्रिंसिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे भी होती है क्वांटम जीरो पॉइंट मोशन। दिस मोशन अराइजेस फ्रॉम द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट the position and momentum of particle cannot be precisely determined, प्रिसाइजली डिटर्मिन नहीं कर सकते हम। और simultaneously as a result, even in their lowest energy state, the ground state particles exhibit fluctuations and motion। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास ग्राउंड स्टेट में भी उसके पास क्या होती है, कुछ मिनिमम 0 पॉइंट एनर्जी होती है। पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, वो बिल्कुल स्टिल नहीं हुए होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक देखना है ना, वो हम देखते हैं। क्या कर रहा है?